जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सेशन स्टार्ट करने से पहले बैकअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जाकर सब्सक्राइब कर दें। मेरे साथ डॉक्टर फैसल साहब मौजूद हैं फैसलाबाद में। अमेरिकन काउस के हवाले से अगर कोई बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है तो डॉक्टर फैसल साहब, ये इब्राहिम डेयरी ही है जहाँ पे हमने एक बड़ा जो है अमेरिकन काउस के हवाले से एक सेटअप खड़ा किया था। डॉक्टर साहब उस सेटअप को 3 साल से देख रहे हैं। जी सर, तकरीबन 3 साल हो गए। अब इनका एक होल्ड हो चुका है। ये एक बात कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो अमेरिकन गायों पे काम करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब से कुछ सवालात करेंगे ताकि वो लोग जो अभी कश्मकश में हैं कि क्या अमेरिकन काउस, जिनके लिए जैसे आप पीछे देख रहे हैं शावर भी चल रहे हैं, वो पंखे भी चल रहे हैं। ये कुछ पंखे मैंने अभी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बंद करवाए हैं क्योंकि आप लोग फिर बाद में कहते हैं कि शोर बहुत था, आवाज़ सही नहीं आ रही थी, इसलिए जनाब रिकॉर्डिंग बेहतर करने के लिए ताकि आप तक आवाज़ ठीक तरीके से आ जाए अब ये पंखे बंद कर रहे हैं, अदरवाइज ये पंखे सारे चल रहे होते हैं। तो लोग कहते हैं कि यार इसमें बिजली के बिल बड़े आते हैं, इसको इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, ये है वो है, ये मर जाती हैं, ये पाकिस्तान में रह नहीं सकती। तो डॉक्टर साहब पहले नंबर पर तो ये बताएं, 3 साल हो गए आपको इनके साथ काम करते हो, हाँ नहीं में जवाब दें, क्या अमेरिकन गायों के साथ कारोबार किया जा सकता है, प्रॉफिट है या नहीं? बिल्कुल सर, किया जा सकता है और प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल है। लेकिन पहली बात तो डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दी, काम किया जा सकता है, प्रॉफिटेबल है। लोग कहते हैं कि यार क्रॉस की गायें ले आए, डॉक्टर साहब क्रॉस की गायें ले आए और आम सा जना छप्पर सा डाल के कोई मामूली सा शेड बना के जिसपे ज्यादा खर्चा ना आए, तो क्रॉस की गायें ले आए, उस पर कारोबार शुरू करें। एक तरफ ये सेटअप है जिसमें माशाल्लाह आपने शेड पे ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की हुई है, बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट आपने यहाँ पे शावरिंग का सिस्टम लगाया हुआ है, आपके पंखों का निजाम भी है, जानवर कंफर्टेबल है। आप क्या समझते हैं अगर किसी बंदे के पास इन्वेस्टमेंट है तो उसको क्रॉस ब्रीड पे जाना चाहिए या अमेरिकन काउस पे आना चाहिए? सर देखिए, पहली बात यह है कि मेरा तो कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है क्रॉस ब्रीड पे और या वो जिस तरह आप छप्पर टाइप कह रहे हैं उस पर। तो मैंने तो ये सिस्टम देखा है जब से इस फील्ड में आया हूँ, तो मेरा तो ख्याल है कि ये सिस्टम ज़्यादा बेहतर है, मैनेज करना इसको ईजी है, क्योंकि एट द एंड तो आपने देखनी है कि अपनी कॉस्ट भी आपने मैनेज करनी है और आपने अपने एनिमल्स को भी साथ लेके चलना है। तो मुझे तो बेहतर लगता है ये कि इसमें क्योंकि जानवर स्ट्रेस फ्री रहते हैं और ये गर्मी शर्मी हीट स्ट्रेस की बेहतर है किसी कंडीशन इसमें, तो मेरा तो ख्याल है कि ये चीज़ बेहतर है। देखिए, मैं क्रॉस के हवाले से आपको एक बात बता देता हूँ कि मैंने बहुत लंबा अरसा क्रॉस पे काम किया है। क्रॉस का जानवर जो है वो दूध आपका सुबह में 4000 से 5000 लीटर दूध देता है। डॉक्टर साहब अब आप, मैं क्रॉस के बारे में बताता जाता हूँ, आप मुझे प्योर के बारे में बताते जाएं। इनका दूध क्रॉस का है 4 से लेके 6000 तक, बहुत कुछ टॉप क्लास का जानवर होगा 6000 लीटर दूध सुबह का दे देगा। वो लोग जो नए हैं वो सुन ले, सुबह कहते हैं 305 दिन का। दरमियाना जानवर जो है वो तकरीबन 4000 लीटर दूध दे देता है। डॉक्टर साहब आप बताएं अमेरिकन गाय का सुबह का दूध कितना है? सर जो तो मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं ना 4000 वाला जानवर, उसमें हमारे पास जो अमेरिकन में ना तो वो 10,000 लीटर तक तो माशाल्लाह दे देता है दूध। ठीक है। तो कुछ जानवर तो इस तरह के भी हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह के जो 12,000 लीटर तक दूध, मतलब आप कह सकते हैं 9 से 12,000, 9 से 12 कर लेंगे, 95-112 इधर तक ही है। मतलब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि क्रॉस का दूध मैं बता रहा हूँ 4 से 6000 है, तो प्योर ब्रीड जो है वो 9500 से लेके 12,000 लीटर तक जो दूध है एक सुबह में दे देती है। वैसे क्रॉस का जो अच्छा जानवर है वो अमूमी तौर पे 4 से 5 सुबह बड़े आराम से दे जाता है। इसका बताएं। सुबह के लिहाज से तो सर अभी हमारे पास तो मैक्सिमम जो है ना वो चौथा सुबह है। 2020 में हमारे पास जानवर आए थे। ठीक है। तो अभी तक कुछ जानवर ही हैं जो 4th लैक्टेशन पे गए हैं। ठीक है। मोस्टली जो है ना इनके तीसरे सुबह में जो जानवर हैं उनमें मसले मसाइल अब ज्यादा आने आ रहे हैं। हाँ ठीक है जी, उनमें ब्रीडिंग के मसले ज्यादा आ रहे हैं और हेल्थ के इशू जो है वो ज्यादा आ रहे हैं। मतलब बगैर डॉक्टर के कहानी नहीं चल सकती। नहीं, बिल्कुल। ले जी, इनका एवरेज सुबह हम होते हुए बहुत मुश्किल हो जाती है। आप कह दें कि 3 सुबह एवरेज, हाँ जी 3 सुबह एवरेज इनके हैं जी। तकरीबन क्रॉस के जानवर के एवरेज सुबह 5 बड़े आराम से हो जाते हैं। ठीक है, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। इसमें कुछ 6 वाला भी होगा, कोई 7 वाला भी होगा, कोई 3 वाला भी होगा। डॉक्टर साहब 3 एवरेज बता रहे हैं, तो कुछ 4 वाला भी होगा, 5 वाला भी होगा, 2 वाला भी होगा। तो औसतन 3 सुबह अमेरिकन गायों के, और अगर प्योर क्रॉस ब्रीड की बात की जाए तो तकरीबन 5 सुबह आपके आ जाते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इन जानवरों की जो फर्टिलिटी है इसके हवाले से आप क्या देखते हैं कि गब्बन करना इनको कितना को आसान है, कितना को मुश्किल है? सर गब्बन करना इनको
बाकी एनिमल्स थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ जी, ये जो बंदा भी ये कहना कि अमेरिकन को गबन करना मतलब कि कोई मुश्किल काम नहीं है, वो बंदा झूठ बोलता है सर। सही है। हाँ जी, तो इनको ब्रीडिंग के इनके मसले आते हैं, लेकिन वो भी अगर आप मैनेज कर जाएं तो वो कुछ ना। आप बताएं डॉक्टर साहब कि आपके फार्म पे क्या रूटीन है? पहले तो ये बताएं कि किन जानवरों में सेक्स सीमन इस्तेमाल करते हैं, किन जानवरों में नॉर्मल सीमन इस्तेमाल करते हैं? सर हीफर्स में तो हम कोशिश करते हैं कि 90% सेक्स सीमन ही हो, ठीक है। लेकिन जो हमारी अडल्ट काउज है उनमें हम कोशिश करते हैं कि कुछ जो अच्छे जानवर हैं उन पे तो हमने रखना ही सेक्स सीमन है। तो अच्छे जानवरों से मतलब कि जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है कि वो जल्दी कंसेप्शन अच्छी है, फर्स्ट पे या सेकंड पे कंसीव कर जाती है। जैसे ये इधर भी गाय खड़ी थी डॉक्टर साहब, वो दिखा दें। वो पहले 788 नंबर गाय खड़ी है, ये ब्लैक गाय की बैक साइड पे। इस गाय का कंसेप्शन बहुत अच्छा है, ये बड़े आराम से ठहर जाती है। ये सामने खड़ी है, ये दुम हिला रही है, ठीक है। ये छोटी वाली ब्लैक से परली वाली जो है, ये हमेशा जल्दी ठहर जाती है। तो इसको तो हमेशा सेक्स सीमन ही रखवाते हैं क्योंकि इसका कंसेप्शन अच्छा है। अदरवाइज आप ज्यादातर जानवर जो पहले दूसरे तीसरे सूबे के हैं, आप उनको नॉर्मल सीमन पे ले जाते हैं। अमूमी तौर पर नया फार्मर इस बात को जल्दी अंडरस्टैंड नहीं करता। डॉक्टर साहब, आपको भी ऑफ कोर्स इस बात में प्रॉब्लम रहा होगा। हमने भी किया है, हमने भी फर्स्ट ट्राई जो है ना वो फर्स्ट इंसेमिनेशन और बाद में सेकंड इस दफा भी सेक्स सीमन से कोशिश की है, लेकिन वो रिजल्ट कंप्रोमाइज हो जाता है। एट द एंड आप नॉर्मल सीमन में लाना पड़ता है। कॉर्पोरेट डेयरी के अंदर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, निशात है, सिफायर है, बड़े बड़े डेयरी फार्म है, वहां पर ज्यादातर फार्म्स पे सिर्फ पैलनों को, जो प्रजक्षियां हैं, उनको सेक्स सीमन रखा जाता है, बकाया गायों को नॉर्मल सीमन ही रखा जाता है। अब अगर क्रॉस ब्रीड की फर्टिलिटी मैं आपको बता देता हूँ। क्रॉस ब्रीड की फर्टिलिटी बेहतर है, यहाँ पे हम ज्यादा कंसेप्शन बेहतर ले सकते हैं एज कंपेयर टू अमेरिकन काउस के निस्बत। ये अगला कंपैरिजन आ गया। डॉक्टर साहब, इनकी जो बच्ची है अच्छी खुराक पे, जैसे डॉक्टर साहब ये दिखा दें, ये बच्चियां खड़ी हैं, एवरेज कितनी उम्र है कि ये टीका रखवाने के काबिल हो जाती हैं? सर 9 से 10 माह, मतलब 10 महीने कर लें। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 10 महीने में ये जो है टीका रखवाने के काबिल हो जाती हैं। क्रॉस ब्रीड की बात की जाए तो तकरीबन 15 महीने जो है उनकी उम्र है, जिसमें वो कंसेप्शन के काबिल हो जाती हैं, जिसमें वो ब्रीडिंग के काबिल हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, पहले सूबे का जो पीक प्रोडक्शन है, आपने कितनी रेंज देखी है अमेरिकन गाय में? सर उसमें ना इस तरह के जो तो हमारी घर की हीफर्ड होती है ना, उनकी इतनी पीक नहीं आती। सही है, ठीक है। जो मतलब ये जो डायरेक्ट इंपोर्ट होके आती है ना जानवर, या आपने उनमें ज्यादा देखी है, उनकी ज्यादा है। लेकिन जो सीमन आपने यूज किया है यहाँ पे फार्म पे, उस सीमन की कोई अच्छी आपकी आई मिल्किंग में भी? जी, उसमें काफी सारी हैं, और वो उसमें ऐसे है कि पीक अभी तक जो गया ना वो 40-45 लीटर पे चला थोड़ी है यार। नहीं, बाकी इम्पोर्ट वाले की निस्बत तो थोड़ी है। अल्लाह अकबर। डॉक्टर साहब कह रहे हैं 40 लीटर थोड़ी है। चले डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको हौसला दे, हम तो दुआ ही कर सकते हैं आपके लिए। तो आई डोंट नो कि ज्यादा किसे कहते हैं। तो अब रेंज की बात करें तो 30 से 40 के बीच में। हाँ जी, ऐसे ही है ना, पैलन बच्ची 30 से 40 के बीच में रहती है। क्रॉस ब्रीड में अच्छा जानवर पैलन बच्ची 20 से 25 के बीच में रहती है। ये अगला कंपैरिजन आ गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला सवाल ये है कि अमेरिकन बच्ची जो है, ये जब गाय है या पैलन या दूजन या तीसरे सूबे वाली, कितने लंबे अरसे तक अपना दूध बरकरार रखती है? जैसे मिसाल के तौर पे गाय 35 लीटर दूध दे रही है, 7-8 महीने या 10 महीने टेक के दे सकती है। कितने लंबे अरसे तक वो अपना दूध 30 से ऊपर रखती है? सर लाभ कितनी है उसकी? दूध तो माशाल्लाह बहुत देती है। ये तो कह लें कि फर्ज करें कि कुछ जानवर तो नॉर्मल जिनका साइकिल है ना, तो वो तो ड्राई जब होते हैं ना तब भी माशाल्लाह 25-26 लीटर उनका तब भी दूध होता है ड्राई तब करते हैं। लेकिन कुछ एनिमल जिनका लैक्टेशन साइकिल या काविंग साइकिल थोड़ा लंबा हो जाए तो वो फिर थोड़ा जाके एंड पे तंग करती है, लेकिन वो भी 15-20 लीटर तक वो देते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब का कहना ये है कि ये गाय 1 साल बच्चा देने के बाद अपने आप को 20-25 से ऊपर ही रखती है। क्रॉस की गाय जो है, इसका ये बड़ा मसला है, जिसमें ये अगर कुछ 25 या 30 लीटर दूध पर चले भी गई है, जैसे ही टाइम गुजरता है, 4 महीने 5 महीने गब्बर होने के बाद ये यकदम दूध कम करती हैं, और अमूमी तौर पे बच्चा देने के 8-10 महीने के बाद ये अपने पीक प्रोडक्शन के तकरीबन हाफ या उससे भी नीचे आ चुकी होती हैं, जिसकी वजह से फिर फार्म के अखराजात निकालने मुमकिन नहीं होते। अब ऐसे आप बता रहे हैं कि एक जानवर है थोड़ा लेट गबन हुआ है, लेकिन वो दूध तो दे रहा है, बर्दाश्त हो जाता है, वो अपने अखराजात ही काट रहा है, बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन अगर एक जानवर क्रॉस का फॉर एग्जाम्पल वो लंबा हो गया, गबन नहीं हो सका, उसका दूध जो है वो कम हो गया, तो वो फार्म पे बर्डन बन जाएगा, उसकी कलिंग की रफ्तार बढ़ जाएगी। ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब, इनके बच्चे जो हैं क्या देखते हैं इसमें सर्वाइवल?
कितने की परसेंट मोर्टेलिटी नॉर्मल? सर मोर्टेलिटी तो इसमें होती है बच्चों में, और बच्चों में इनके बच्चों में दो मसले बहुत ज्यादा हैं सर। एक तो डायरिया का और वो भी रोटा कोरोना का। ठीक है। तो उस पे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी हमारा कंट्रोल हो गया। तो लेकिन दूसरा जो मसला अभी तक है ना, वो रेस्पिरेटरी का, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। रेस्पिरेटरी इनको फ्री इस्तेमाल करें डॉक्टर साहब, मैं आपको बहुत देर से कह रहा हूँ। देखिए इन दो मसाइल डॉक्टर साहब ने बताए। इनके बच्चे थोड़े सेंसिटिव है क्रॉस ब्रीड के मुकाबले में। जारी बात है कि इस रफ्तार भी इनकी बड़ी है, ग्रोथ रेट भी बड़ा है। कितने पे ब्रीडिंग कर रहे हैं डॉक्टर साहब? 75 डेज पे। 75 डेज पे कितना वेट हो जाता है इनका? तकरीबन हो जाता है सर 85 प्लस हो जाता है। और बर्थ वेट कितना इनका आ रहा है? बर्थ वेट 30 से 35 के दरमियान। 30 से 35 के, मतलब आप लोग लगता है फार्मिंग इज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब जो सीमन इस्तेमाल कर रहे हैं अमूमन उसकी एवरेज प्राइस कितनी है सेक्स सीमन की जो आप यूज कर रहे हैं? सेक्स सीमन की तकरीबन 6 से 9 हज़ार के दरमियान। 6 से 9 हज़ार के बीच में। और नॉर्मल सीमन? नॉर्मल सीमन डिफरेंट है, उसमें 1000 रुपए वाला भी है, 3000 तक भी है। 3000 तक भी है। तो 1000 से 3000 के बीच में ये नॉर्मल सीमन यूज कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये तो हमने कंपैरिजन आपको कर दिया भाई, क्रॉस का भी कर दिया और आपको प्योर ब्रीड का अमेरिकन का भी कर दिया। फैसला कर लीजिएगा आपने कौन सा कारोबार करना है, बैठ के तसल्ली से सोच लीजिएगा। मुझे करना पड़े तो मैं इसी के साथ प्योर ब्रीड के साथ करूंगा, क्योंकि बढ़ती महंगाई के साथ दूध होगा तो फार्म चलेगा, दूध नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगी। एट दी एंड डॉक्टर साहब एक सवाल बताइएगा, डेयरी में बड़ा मुश्किल टाइम रहा है, अभी कुछ फीड कॉस्ट कम हुई है तो क्या समझते हैं कुछ सुख का सांस थोड़ा बहुत है? सर सुख का सांस तो अब नेक्स्ट जो कार्विंग होगी उसके बाद ही पता चलेगा। अभी तो जानवर ड्राई है, दूध तो कम है अभी। तो कितना का फर्क पड़ गया फीड प्राइस का? तकरीबन पर एनिमल को 250-300 रुपए का फर्क पड़ गया कॉस्ट आनी कम होने का। और दूध भी का रेट भी अब माशाल्लाह अच्छा है मार्केट में। आप कितने में दूध सेल कर रहे हैं? हम तो सर 150 में कर रहे हैं जो लोकल सेल है आपकी। और आप किसी कंपनी को भी दे रहे हैं? कंपनी को भी दे रहे हैं। तो कंपनी का रेट क्या है? कंपनी का रेट 135 से 140 के दरमियान। तो वॉल्यूम कितना दे रहे हैं आप? वॉल्यूम 300-400 लीटर। मतलब आप कंपनी को 400 लीटर दूध दे रहे हैं और 400 लीटर दूध पे डॉक्टर साहब को फैसलाबाद में साइयावाला के पास 135 से 140 रुपए कंपनी का रेट मिल रहा है। जो अपना ये दूध लोकल मार्केट में सेल करते हैं वो इनका तकरीबन 150 में निकल रहा है। एक और बात बताते जाएं अमेरिकन गायों के हवाले से, इनकी जब दूध की पैदावार ज्यादा होती है डॉक्टर साहब तो तब इनकी एवरेज फैट कितनी चल रही होती है दूध की? सर मिनिमम तो ना वो 3.4-3.3 तक भी आ जाती है। ठीक है, लेकिन जो एवरेज आप कह लेना वो 3.6-3.7 तक रहती है। तो कई सारे लोग कहते हैं हमारे दूध की फैट 3.78 चल रही है और हमारे अमेरिकन जानवर हैं वो 4.5 करने की कोशिश में रहते हैं। गलत बात है। तो मैक्सिमम जाती है 4% तक चली जाती है। वो भी जब आपके जानवर जो है जब उनका थोड़ा सा सुआ लंबा हो जाता है, उनका दूध थोड़ा कम हो जाता है तो वो इस लेवल पे आ जाते हैं। नहीं डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि ये सेशन जो है हमारे देखने वालों के लिए बड़ा यूजफुल साबित होगा। आज के लिए हमें इजाजत दें, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।